हाय दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शून्य अक्षांश को क्या कहते हैं? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी आर्टिक रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी भूमध्य रेखा। जीरो देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बी ग्रीनविच रेखा, सी कर्क रेखा, डी भूमध्य रेखा। इसका आंसर है बी ग्रीनविच रेखा। भारत का समय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? ए 75 डिग्री ईस्ट, बी 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट, सी 90 डिग्री ईस्ट, डी 0 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा बी 82.5 ईस्ट। चौथा क्वेश्चन है, एक देशांतर का समय अंतर कितना होता है? ए 2 मिनट, बी 4 मिनट, सी 6 मिनट, डी 8 मिनट। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी 4 मिनट। कर्क रेखा किस अक्षांश पर है? ए 23.5 डिग्री नॉर्थ, बी 23.5 डिग्री साउथ, सी 60.5 डिग्री नॉर्थ, बी डी 0 डिग्री। इसका आंसर है ए 23.5 डिग्री नॉर्थ। मकर रेखा किस अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, बी 23.5 डिग्री साउथ, सी 90 डिग्री नॉर्थ, डी 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसका आंसर हो जाएगा बी 23.5 डिग्री साउथ। आर्टिक वृत्त किस अक्षांश पर है? 66.5 डिग्री नॉर्थ, बी 23.5 डिग्री नॉर्थ, सी 0 डिग्री, डी है 90 डिग्री नॉर्थ। इसका आंसर हो जाएगा ए 66.5 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिक वृत्त किस अक्षांश पे है? ए 23.5 डिग्री साउथ, बी 66.5 डिग्री साउथ, सी 90 डिग्री साउथ, डी 0 डिग्री। आंसर बी हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती है? ए उत्तर दक्षिण, बी पूर्व पश्चिम, सी तिरछी, डी गोलाकार खड़ी। इसका आंसर है बी पूर्व से पश्चिम। 10वां क्वेश्चन, देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती हैं? ए पूर्व पश्चिम, बी उत्तर दक्षिण, सी वृत्ताकार, डी तिरछी। इसका आंसर है बी उत्तर दक्षिण। 11वां क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? ए पूर्व पश्चिम, बी उत्तर दक्षिण, सी जल स्थल, डी कोई नहीं। इसका आंसर है बी उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल देशांतर कितने हैं? ए 90, बी 180, सी 360, डी 270। इसका आंसर हो जाएगा सी 360। कुल अक्षांश कितने माने जाते हैं? ए 90, बी 180, सी 360, डी 181। इसका आंसर हो जाएगा बी 180। ग्रीनविच वेधशाला कहाँ स्थित है? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी अमेरिका। इसका आंसर होगा बी इंग्लैंड। समय क्षेत्रों का निर्धारण किससे होता है? ए अक्षांश से, बी देशांतर से, सी पर्वत से, डी महासागर से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी देशांतर से। पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? ए 12 घंटा, बी 24 घंटा, सी 48 आवर्स, डी 6 आवर्स। इसका आंसर है बी 24 आवर्स। 17वां क्वेश्चन है, 15 डिग्री देशांतर का समय कितना होता है? ए 30 मिनट, बी 1 घंटा, सी 2 घंटा, डी 4 घंटे। इसका आंसर हो जाएगा बी 1 घंटा। 18वां क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में है? ए दक्षिणी,
बी पश्चिमी, सी उत्तर पूर्वी, डी उत्तर पश्चिम। इसका उत्तर है सी उत्तर पूर्वी। 19वां क्वेश्चन है 90 अंश उत्तर अक्षांश क्या कहलाता है? ए भूमध्य रेखा, बी उत्तरी ध्रुव, सी कर्क रेखा, डी आर्कटिक वृत्त। इसका आंसर है बी उत्तरी ध्रुव। 20वां क्वेश्चन 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या कहलाता है? ए दक्षिणी ध्रुव, बी मकर रेखा, सी आर्कटिक वृत्त, डी भूमध्य रेखा। इसका आंसर ए दक्षिणी ध्रुव। 21वां कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इसका आंसर हो जाएगा सी 8। अक्षांश रेखाओं का आकार कैसे होता है? सीधा, बी वृत्ताकार, सी तिरछा, डी त्रिकोण। इसका आंसर हो जाएगा बी वृत्ताकार। देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं? ए भूमध्य रेखा पे, बी ध्रुव पर, सी कर्क रेखा पर, डी मकर रेखा पर। उत्तर हो जाएगा बी ध्रुव पर। भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर है? ए 0 डिग्री, बी 23.5 डिग्री, सी 60.5 डिग्री, डी 90 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 0 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर के पास है? ए 0 डिग्री पे, बी 82 डिग्री ईस्ट, सी 180 डिग्री, डी 90 डिग्री ईस्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी 180 डिग्री। भूमध्य रेखा पर दिन रात कैसे होते हैं? ए असमान, बी बराबर, सी बहुत छोटे, डी बहुत बड़े। इसका आंसर हो जाएगा बी बराबर। देशांतर का मुख्य उपयोग क्या है? ए दूरी, बी समय, सी ऊंचाई, डी तापमान। इसका आंसर हो जाएगा बी समय। 28वां क्वेश्चन है अक्षांश का मुख्य उपयोग क्या है? ए समय, बी जलवायु, सी दिशा, डी वेग। इसका आंसर हो जाएगा बी जलवायु। 29वां क्वेश्चन पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है? कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी आर्कटिक रेखा। इसका आंसर हो जाएगा सी भूमध्य रेखा। 30वां क्वेश्चन भारत ग्रीनविच से कितना आगे है? ए 4.5 घंटा, बी 5.5 घंटा, सी 6.5 घंटा, डी 3.5 घंटा। इसका आंसर है बी 5.5 घंटा। कर्क रेखा भारत को किन भागों में बांटती है? ए पर्वतीय मैदानी, बी उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय, सी पूर्व पश्चिम, डी उत्तर दक्षिण। इसका आंसर हो जाएगा बी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। 32वां देशांतर रेखाएं किसे जोड़ती हैं? महासागर को, ध्रुव, सी पर्वत, डी रेगिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा बी ध्रुव। पृथ्वी के कितने गोलार्ध होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर हो जाएगा बी 2। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या है? कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, डी भूमध्य रेखा। आंसर हो जाएगा बी मकर रेखा। 35वां क्वेश्चन है अक्षांश की अधिकतम सीमा क्या है? ए 180 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 360 डिग्री, डी 270 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा बी 90 डिग्री। देशांतर की अधिकतम सीमा क्या है? ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 360 डिग्री, डी 270 डिग्री। आंसर बी हो जाएगा 180 डिग्री। पृथ्वी की परिधि भूमध्य रेखा पर लगभग कितनी है? 20,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, कि 40,000 75 किलोमीटर, कि 50,000 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी 40,075 किलोमीटर। तो क्वेश्चन समय की गणना में सबसे महत्वपूर्ण रेखा कौन सी है? ए कर्क रेखा, बी ग्रीनविच रेखा, सी मकर रेखा, डी आर्कटिक वृत्त। इसका आंसर हो जाएगा बी ग्रीनविच रेखा। भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद जो प्रयागराज से, बी दिल्ली से, सी मुंबई से, डी जयपुर। हो गया इसका इलाहाबाद जो प्रयागराज नाम से जाना जाता है।
अक्षांश रेखाएं किसके समांतर होती हैं? ग्रीनविच से, बी भूमध्य रेखा से, सी कर्क रेखा, डी मकर रेखा। इसका आंसर हो जाएगा बी भूमध्य रेखा। पृथ्वी की ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांशों के बीच है? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा सी 66.5 से 90 डिग्री। उस कटिबंधीय क्षेत्र किन अक्षांशों के बीच है? 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ, 66.5 नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, सी हो गया आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ, और डी हो गया 23.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ। इसका आंसर हो जाएगा ए 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। डी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं? ए तिरछी, बी सीधी, सी कमजोर, डी नहीं पड़ती, बी सीधी। देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? अलग अलग, बी समान, सी आधी, डी दुगनी, बी समान। अक्षांश रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? समान, बी अलग अलग, सी सीधी, डी लंबवत, बी हो जाएगा अलग अलग। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान से, बी गुजरात से, सी मध्य प्रदेश से, डी बिहार से। इसका आंसर हो जाएगा डी बिहार से। पृथ्वी को 24 घंटे समय क्षेत्रों में क्यों बांटा गया है? अक्षांश, देशांतर, सी पर्वत, डी जलवायु। इसका आंसर हो जाएगा बी देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्यतः किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। जगह बी प्रशांत महासागर। भूमध्य रेखा के उत्तर के अक्षांश क्या कहलाते हैं? ए दक्षिणी अक्षांश, बी उत्तरी अक्षांश, सी पूर्वी अक्षांश, डी पश्चिमी अक्षांश। इसका उत्तर हो जाएगा बी उत्तरी अक्षांश। 50वां क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के दक्षिण के अक्षांश क्या है कहलाते हैं? ए उत्तरी अक्षांश, बी पश्चिमी अक्षांश, सी दक्षिणी अक्षांश, डी पूर्वी अक्षांश। 51वां क्वेश्चन है, सी इसका उत्तर हो जाएगा सी दक्षिणी अक्षांश। 51, पृथ्वी को उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और शीत कटिबंधों में किस आधार पर बांटा गया है? देशांतर, अक्षांश, सी समय, डी पर्वत, बी हो जाएगा अक्षांश। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ए उत्तर प्रदेश से, बी झारखंड से, सी हरियाणा से, डी पंजाब से। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी झारखंड से। ग्रीनविच रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? एशिया से, बी यूरोप से, सी ऑस्ट्रेलिया से, डी दक्षिणी अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा बी यूरोप से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर के समांतर है? ए 90 डिग्री ईस्ट, बी 0 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी 180 डिग्री। पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व, बी पूर्व से पश्चिम, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन ए। मानक का समय सीमा ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 4.5 घंटा, बी 5.5 घंटा, सी 6 घंटा, डी 3.5 घंटा। इसका आंसर हो जाएगा बी 5.5 घंटा। ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है? ए अधिक, बी कम, सी शून्य, डी समान। इसका आंसर हो जाएगा सी शून्य। निम्न में से कौन सी रेखा सूर्य की सीधी करोड़ों पर उत्तरी सीमा है? ए मकर रेखा, बी कर्क रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी आर्कटिक वृत्त। इसका आंसर होगा बी कर्क रेखा। 59 क्वेश्चन, अक्षांश का मान किससे मापा जाता है? ए समय, बी कोणीय दूरी, सी तापमान, डी दबाव। इसका आंसर हो जाएगा बी समकोणीय।
तो दोस्तों अब आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन आगामी प्रतियोगिताओं के लिए बहुत लाभकारी होगा। इसी तरह सभी विषयों का एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराया जाएगा। तो जिन लोगों को तैयारी करना है वो लोग चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना जो रीडिंग पावर है उसको इंक्रीज कीजिए, जिससे आप लोग